खा लो कैंसर चला जाएगा, कैंसर मर जाएगा। इस कीमोथेरेपी पेनफुल, दर्द होगा तो उनको भी दर्द होगा। कितना भी चलो जी ਅੱਜ ਦਾ ਵਲੌਗ ਤਾਂ नहीं है बट वीडियो आज दी स्टार्ट कर दें। आई होप तुसी वधिया हो। तो आज हम करेंगे क्वेश्चंस के आंसर्स, मतलब सवालों के जवाब। सो बेसिकली मैंने अपने इंस्टा पे स्टोरी डाली थी आस्किंग ऑल द कैंसर रिलेटेड क्वेश्चंस, जो भी क्वेरीज डाउट्स हैं। तो या लेट्स क्लियर इट ऑल। लेट्स गेट स्ट्रेट इन द वीडियो। ओके सो बिफोर स्टार्टिंग मैं ये चीज़ पहले क्लियर कर देती हूँ कि कैंसर एक ब्रॉड टर्म है और कैंसर के बहुत सारे टाइप्स होते हैं, तो ये मिक्स मत कर देना, क्योंकि आई विल बी आंसरिंग बेस्ड अपॉन माई एक्सपीरियंस एंड माई कैंसर। तो वो चीज़ डिफरेंट हो सकती है हर कैंसर पेशेंट के साथ। ऐसा भी नहीं है कि जो मेरा वाला कैंसर इन केस किसी और को है तो हमारे भी सेम होंगे, ऐसा ज़रूरी नहीं है। लेट मी टेल यू इज़ कैन यू एक्सप्लेन योर कैंसर टाइप। तो मेरा कैंसर है ब्लड कैंसर, दैट इज़ हॉजकिन्स लिम्फोमा। हॉजकिन्स लिम्फोमा भी दो टाइप के होते हैं, नॉन हॉजकिन्स लिम्फोमा और क्लासिकल हॉजकिन्स लिम्फोमा। मेरा है क्लासिकल हॉजकिन्स लिम्फोमा। व्हाट आर द सिम्टम्स ऑफ इट? फीवर का चढ़ना उतरना था मेरा, नाइट स्वेट्स, फटीग, नोट्स। बेसिकली यहाँ मतलब मेरा पूरा फेस और नेक एरिया स्वेल हो गया था, मतलब इतना ज़्यादा बाहर से हो गया था, आप समझो कि अंदर से तो कितना ही हो गया था कि आई कुडंट इवन ईट। खाना तो दूर की बात है, मैं पानी भी नहीं पी पा रही। क्वेश्चन, डज योर WBC काउंट डिक्रीजेज? तो देखो WBC काउंट कम होते हैं तो उसमें डरने वाली बात नहीं है, वो होता है। तो उसके इंजेक्शंस भी लगते हैं, TLC इंजेक्शंस। अब वो आपके साथ क्या केस है, आपका क्या डॉक्टर रेकमेंड करता है, आप उसी के हिसाब से करना। जब मुझे इंजेक्शंस रेकमेंड हुए थे मैं तभी ही मेरे इंजेक्शंस लगने स्टार्ट हुए थे। ओके, डू यू थिंक योर कैंसर हैपन ड्यू टू योर लाइफस्टाइल? यार देखो, आई कैन नॉट से कि सिर्फ इसी की वजह से हुआ या सिर्फ इसी की वजह से होता है, बट समवेयर आई फील कि जो मैं खाती थी एंड लाइक माई डाइट वॉज रियली बैड, स्पेशली इन माई कॉलेज इट वॉजेंट गुड, आई वॉजेंट ईटिंग गुड। बट आई कैन नॉट से कि सिर्फ इसी की वजह से होता है। सो डोंट कम टू द कंक्लूजन कि यही रीज़न होता है कैंसर का, तुम गंदा खाओगे तो कैंसर बुरा है। बट ऑब्वियसली अगर गंदा खाओगे तो कुछ ना कुछ दिक्कत तो होगी, तो इट्स बेटर ईट गुड। ओके, इज कीमोथेरेपी पेनफुल? ओके, आई डोंट नो अबाउट एवरी कीमोथेरेपी, शायद किसी कीमोथेरेपी में पेन होता हो, क्योंकि कई कीमोथेरेपी 4 घंटे की होती है, कई कीमोथेरेपी 5 घंटे की होती है, 10 घंटे की भी होती है, 3 दिन की भी होती है। सो इट डिफर्स, बट इन जनरल व्हाट आई फील इज़ कि कीमोथेरेपी ठीक है, मेन कीमोथेरेपी के पोस्ट इफ़ेक्ट्स आर द पेनफुल वंस। जो बाद में जो कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं कीमोथेरेपी के, जब चढ़ जाती है कीमोथेरेपी उसके बाद जो होता है, दैट इज़ पेनफुल। हाउ आर यू डीलिंग विथ फियर ऑफ रीअकरेंस ऑफ दिस कैंसर? आई रियली डोंट वॉन्ट टू थिंक अबाउट समथिंग जो अभी हुआ नहीं है, मतलब बेसिकली आई डोंट वॉन्ट टू थिंक अबाउट दैट। अभी आई एम जस्ट थिंकिंग ऑफ फाइटिंग दिस एंड बाबा जी इज़ गिविंग मी द स्ट्रेंथ, माई फैमिली इज़ गिविंग मी द स्ट्रेंथ टू फाइट दिस, एंड आई डोंट वॉन्ट टू थिंक आगे का, जो होगा अच्छा होगा। एंड व्हाट आर द रिस्ट्रिक्शंस? देखो रिस्ट्रिक्शंस अगेन आई एम सेइंग डिफरेंट होता है हर किसी के लिए, बट मेरे लिए मेनली इट वाज कि बाहर का खाना ऑब्वियसली कुछ नहीं खाना है बाहर का। जो खाना है वो घर का खाना है, फ्रेश खाना है, मतलब फ्रिज का नहीं होना चाहिए, एक दिन पुराना खाना नहीं होना चाहिए, मतलब उसी वक्त बना हुआ होना चाहिए, फ्रेश खाना। फ्रूट्स में आई कैन नॉट हैव पील वाला, मतलब जो पील ऑफ नहीं हो सकता, जैसे बेरीज होती हैं, स्ट्रॉबेरीज होती हैं, उसको आप सिर्फ धोते हो और खाते हो,
तो जो पील हो सकते हैं, एप्पल है, बनाना है, ये सब चीज़ें मैं खा सकती हूँ। एंड अनदर रिस्ट्रिक्शन इज़ कि आई शुड अवॉइड गोइंग इन क्राउडेड प्लेसेस। अब ये ऐसा क्यों है, क्योंकि देखो जैसे मैंने पहले क्वेश्चन में बोला था ना कि WBCs घटते हैं। अब हमारी बॉडी के जो फाइटिंग एजेंट्स होते हैं वो वाइट ब्लड सेल्स होते हैं जो कीमोथेरेपी से कम हो जाते हैं। चांसेस होते हैं कि हमें इन्फेक्शन हो जाता है, तो और मुझे हुआ भी है, जिसकी वजह से मेरी कीमोथेरेपी डिले हो गई थी। ऑब्वियसली इन्फेक्शन हो जाता है या किसी भी पर्टिकुलर रीज़न से अगर आपकी बॉडी वीक हो जाती है तो वो कीमोथेरेपी नहीं चढ़ती है, क्योंकि ऑब्वियसली कीमोथेरेपी से तुम्हारी बॉडी और डाउन जाएगी। तो जब तक बॉडी नॉर्मल स्टे, तभी हम 15 to 20 डेज़ का टाइम देते हैं ताकि बॉडी नॉर्मल वापस आ जाए, उसके बाद कीमो चढ़ती है। तो इसीलिए क्राउडेड प्लेसेस पे मना करते हैं कि इन्फेक्शन होने का डर होता है, इसीलिए। ओके, डू यू गेट क्रेविंग्स? यार ऑब्वियसली आई डू फील लाइक ईटिंग समटाइम्स, लाइक वो जो मिडनाइट क्रेविंग्स होती थी ना रात की, मैगी 12 बजे की, आई डू मिस दैट। ओके, बेस्ट थिंग टू बीट दिस डिजीज़, लाइक एनी स्पेसिफिक फूड, फ्रूट और समथिंग? तो यार ऐसा नहीं है मैं कहूँ कि हाँ ये खा लो कैंसर चला जाएगा, कैंसर मर जाएगा, ये खाने से कैंसर ख़त्म, ऐसा कुछ भी नहीं है। आई वुड जस्ट से दैट कि ईट हेल्दी, घर का खाओ, नेचुरल चीज़ें खाओ। तो ना तुम नेचुरल स्टफ़ खा सकते हो। अभी मम्मा मुझे काफ़ी दिन से ABC जूस दे रही हैं, दैट इज़ आंवला, बीटरूट, कैरेट का जूस, उसमें जिंजर, पुदीना और ये सब डाल के। तो एंड सेकेंडली एक्सरसाइज ज़रूर करना, योगा अगर क्या करो ही करो, डोंट स्किप ऑन दैट थिंग, योगा ज़रूर करो, इट विल हेल्प यू very 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 much. I always connect my health symptoms from cancer. तो ये जो जिसने लिखा था उनके काफ़ी सारे क्वेश्चंस थे एंड रिलेटेड टू कि हाउ शी लाइक वो डरती हैं इस चीज़ से। तो आई जस्ट वांट टू टेल यू कि डरो मत इससे, और अपने नॉर्मल हेल्थ सिम्टम्स को कैंसर से मत वो करो, क्योंकि डोंट डू इट, है ना। क्योंकि हमें नॉर्मली भी बुखार चढ़ता है, तो इट्स नॉट लाइक अगर बुखार चढ़ रहा है तो कैंसर ही है ना। इफ़ द सिम्टम्स आर गेटिंग मेजर, कि जा ही नहीं रहे हैं, गेट इट डायग्नोज्ड। अपना सेल्फ डायग्नोज मत करके बैठो, पहले से ही उस चीज़ को लेकर डर के मत बैठ जाओ। अगर लाइफ हैज़ दैट फॉर यू, अगर इट इज़ प्लान फॉर यू, ऐसा है, ऐसा आना है, just accept it, be strong and have that will to fight. 5 life lessons you learned in this phase of your life. Coming into this मेरे को एक वर्ल्ड का एक बहुत ही अलग साइड दिखा, एंड आई जस्ट थॉट कि लाइक हम लोग कितने खुश नसीब हैं, हम अभी भी ठीक हैं। मेरे से भी काफ़ी लोग हैं जो लड़ रहे हैं, मेरे से ज़्यादा लड़ रहे हैं। तो being grateful was my first life lesson, and second was कि health is really important. जैसे कहते हैं ना, इस टाइम में मुझे ये समझ में आया कि हेल्थ से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कभी कोई चीज़ थी नहीं। हाँ, थॉट था कि अपनी बॉडी को कूड़ा मत समझो, वो समवेयर हेल्थ से रिलेटेड है, कि तुम कुछ भी उसके अंदर डाले जा रहे हो, ऐसा मत करो। अपनी बॉडी को कुछ समझो, उसकी टेक केयर करो, जैसे आप स्किन केयर करते हो बॉडी की भी केयर करो। एक्सरसाइज करो, योगा करो, अच्छा खाओ, पानी पियो, हेल्दी चीज़ें खाओ जितना हो सकता है, सो इट विल हेल्प यू। नेक्स्ट वाज कि दिस इज़, मेरे को ये पहले भी था कि फैमिली ऐसी चीज़ है जो हर वक्त पे आपके साथ रहेगी। ये मुझे पहले भी थी रियलाइजेशन, बट इस वक्त पे मुझे और रियलाइजेशन हुई कि यू नो हर कोई सिंपैथेटिक हो जाएगा, लेकिन एम्पैथेटिक बहुत कम लोग होते हैं, एंड वन ऑफ देम इज़ योर पेरेंट्स, जो कहते हैं ना कि तुम्हें दर्द होगा तो उनको भी दर्द होगा, एंड दे विल बी द वंस जो तुम्हारे साथ रोएंगे, तुम्हारे साथ हंसेंगे और तुम्हारे साथ ही रहेंगे। I would rather say they are the only ones who will be with you.
सो लेसन इज़ लाइक बहुत ऐसा बड़ा लाइफ लेसन नहीं है, बट बी हैप्पी इन दो स्मॉल मोमेंट्स। ये बहुत बारी हम लोग ना अपने स्ट्रेस के चक्कर में, अपनी टेंशनों के चक्कर में उन छोटे पलों की कदर नहीं करते हैं, और उन छोटे पलों में जहाँ पे हम खुश हो सकते हैं उसको अच्छे से जी सकते हैं, क्योंकि हमें नहीं पता कल क्या होने वाला है। सो इट्स लाइक खुल के जियो, हंस के जियो, हर पल जियो। सो या दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप कि मैंने ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस आंसर करे और अच्छे से आंसर करे। एंड डू टेल मी इफ़ और कोई क्वेश्चन है, कमेंट डाउन बिलो। एंड और कैसी आपको वीडियोस चाहिए, क्या है क्या नहीं है, इफ़ आई शुड इम्प्रूव एनीथिंग इन माई वीडियोज़, प्लीज़ कॉमेंट करो, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय।